और बात सर्द मौसम की, जो उत्तर पश्चिम और मध्य प्रदेश में कोल्ड कर्फ्यू बनकर टूटा है। कोहरे और धुंध के बीच लुढ़कता पारा लोगों की जान लेने पर आमादा है। जम्मू से बिहार तक कोहरा मचा रहा है कोहराम। पहाड़ों पर ठंड से पानी को भी नानी याद आने लगी। जहां पे भी कहीं नल की पाइप फटी है और वहां पे जो पानी ऊपर जाता है, ये देख सकते हैं आप दरख्त में किस तरह के नजारे आप देख सकते हैं। राजस्थान में प्रचंड ठंड ने ओस के भी होश उड़ा दिए। उत्तर प्रदेश में शीतलहर ने कर दिया नरसंहार। दिसंबर का आखिरी हफ्ता आधे हिंदुस्तान पर शीतलहर का कहर बनकर आया है। सर्दी और कोहरे से निपटने की तमाम तैयारियों के बावजूद ठंड लोगों के लिए काल बन गई और मौसम की मार का सबसे बड़ा शिकार बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शीत कहर से 38 लोगों की मौत हो गई। कानपुर में ठंड से 16 लोगों की जान चली गई। यूपी में जमा देने वाली सर्दी का जानलेवा दौर मंगलवार से शुरू हुआ और 48 घंटों में ही ठंड से 38 लोगों की मौत हो गई। ठंड की सबसे ज्यादा मार कानपुर में पड़ी, जहां 17 लोगों ने हड्डियां कपा देने वाली ठंड की चपेट में आकर दम तोड़ दिया। कानपुर के बाद ठंड की सबसे ज्यादा मार लखीमपुर खीरी पर पड़ी, जहां 7 लोगों की मौत हुई है। यूपी के बांदा में ठंड से 3 लोगों की मौत की खबर है। भदोही, चित्रकूट और महोबा में 2-2 लोगों के लिए शीतलहर जानलेवा साबित हुई। वाराणसी, बलिया और चंदौली में भी ठंड से 1-1 आदमी की मौत हो गई। लोगों को ठंड से बचाने के लिए यूपी सरकार ने पहले ही अलाव जलवाने और रैन बसेरों को दुरुस्त रखने का आदेश दिया था, लेकिन सर्दी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़कर सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया। अगर पिछले 10 साल से देखें तो सबसे ज्यादा ठंडा दिसंबर का महीना चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं, जो रैन बसेरे हैं उनकी व्यवस्था ठीक हो। बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर सभी एसडीएम जो कंबल वितरण का कार्यक्रम हमारा रहता है उसको भी सुनिश्चित करें। ठंड और कोहरे की मार का आलम यह है कि गुरुवार को गोरखपुर में कोल्ड कर्फ्यू जैसा मंजर था। 5 डिग्री से भी कम तापमान में लोग घरों में दुबके रहे और जो मजबूरी में घर से निकले उनकी दिहाड़ी के लाले पड़ गए। ठंड की वजह से कोई पब्लिक घर से बाहर नहीं निकल रहा है। बहुत ठंडी में हम लोग का बहानी तक नहीं हुआ अभी तक। सुबह 9 बजे से लोग चाह रहे हम चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बहानी नहीं हुआ। सर्दी की मार वाराणसी पर भी पड़ी है। यहाँ घने कोहरे ने सबकी जिंदगी और दुश्वार बना दी है। आजमगढ़ भी प्रचंड ठंड से कांप रहा है। यहाँ ठंड से बचने के लिए लोग कूड़ा करकट जलाकर काम चला रहे हैं। हम लोग ऑटो वाले और राही जो है आपस में ये कचरा जो बीन करके सूखी लकड़ियां बीन कर ला के जला रहे हैं। यहाँ पे कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है और जो ठंड काफी पड़ रहा है। शीतलहर और फसलों को पाला लगने से भारी नुकसान की आशंका राजस्थान के अलवर में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। ठंड और कोहरे की मार पंजाब के लोग भी झेल रहे हैं। शीतलहर में लोगों के पास अब सिर्फ अलाव का ही सहारा है। सर्दी बहुत ज्यादा ही है जी, लकड़ जला करके आग सेक रहे हैं, काम कुम को जो नहीं है। ठंडी बढ़ रही, ठंडी हो रही ज्यादा, हाथ सेक रहा हूँ भाई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्दी और कोहरे के साथ साथ अब आसमान से आफत भी बरसने लगी है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश की वजह से शीतलहर का संकट और बढ़ गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के भी कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। प्रदेश के रीवा, सागर, भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। शेष प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली भी भीषण ठंड की चपेट में है। यहाँ बेघरों के लिए बनाए गए रैन बसेरों में भीड़ बढ़ गई है। 2-2 कंबल इन्होंने ओढ़ रखे हैं और चूंकि ठंडक बहुत ज्यादा ठंडक है। ठंडक है। कब आप आए रात में? यहाँ रात में लेट आए 12 बजे। क्या काम करते हैं आप? काम वही लेबर वगैरह का करते हैं, कहीं मिल जाता है काम। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो यहाँ पर सोने की सुविधा आपको मिल गई है, इससे तो बहुत आपको कम से कम राहत मिली है, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा तेज ठंडी हवा चल रही है। हाँ, इससे बहुत राहत। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास रहा। दिल्ली घूमने आए लोगों को ठंड तो लग रही थी,
लेकिन वो खुश थे क्योंकि दिल्ली की सर्दी महसूस करने का सपना पूरा हो रहा था। यहाँ तमाम लोग आप देखेंगे किस तरह से खुद को गर्म कपड़ों से पैक किया हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं घूमने के लिए। आप बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं आप? राकेश नाम है सर, हम रोहतक से आए हैं। ठंड के बारे में क्या कहना है? ठंड बहुत ज्यादा है सर यहाँ पे। आपने तो पूरा एकदम कंबल से ढका हुआ है। मैं भी हरियाणा से आया हूँ। अच्छा, हाँ जी, काफी ठंड है यहाँ। हाँ, दिल्ली में भी। मतलब जो गर्म कपड़े हैं उसके अलावा भी आपने ये पहना हुआ है? अब तो ठंडी की वजह से। अच्छा, ठंड काफी है। मौसम विभाग का कहना है कि 28 दिसंबर तक दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली। 30 दिसंबर तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है, जिससे मौसम का मिजाज नए साल में और भी बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है।